ये वीडियो क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास भी मैथ सब्जेक्ट है। बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी कि बोर्ड कैंसिल होगा नहीं होगा। हम लोगों ने भी आप लोगों को सपोर्ट हर तरीके से किया, जैसे हम लोग सपोर्ट कर सकते थे वैसे किया। अब बारी आई है, जिस तरीके से हालात लग रहे हैं हम लोगों को लग रहा है जैसे कि एग्जाम पोस्टपोन हुए। अगर एग्जाम 1% भी होते तो हम लोग क्या करेंगे। इसके चलते हमारी टीम ने डिसाइड किया कि बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है, और हम लोग लेकर के आए आप सब लोगों के लिए एक फ्री बैच। जी हां, फतेह बैच। फतेह बैच में आप लोगों को क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। फतेह बैच में आप लोगों को पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं पिछले 10 सालों के, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज, चैप्टर वाइज वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी। क्या क्या मिलने वाला है, अनलिमिटेड वीडियो एक्सेस मिलेंगी। मतलब कि जिस तरीके से अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हर एक वीडियो सेम क्वालिटी पर है, कोई भी वीडियो में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, सारी की सारी डिजिटल बोर्ड पर रिकॉर्डेड है, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। पीडीएफ आपको मिलेंगी, यानी कि चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज मैंने बता दिया है। 150 से भी ज्यादा वीडियोस हैं। इसी के साथ क्लास नोट्स आप लोगों को मिलेंगे। इसके लिए मतलब जो भी क्लास में पढ़ाया गया होगा, जो भी एक एक वीडियो की पीडीएफ आपको अलग अलग से मिलेगी। इसी के साथ इस साल के लिए जो नए सैंपल पेपर आए थे, एक सैंपल पेपर का पूरा वीडियो सोल्यूशन मिलेगा जो सीबीएसई की तरफ से आया है, और 5 सैंपल पेपर हमारी तरफ से फ्री और न्यू पैटर्न पर ही है। मुझे नहीं लगता कि पेपर के लिए अगर कोई एक सरप्राइज होगा तो इससे बेहतरीन कोई सरप्राइज हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। तो अगर आप लोग चाहते हैं ये पूरा का पूरा पैकेज आप लोगों को अभी मिले, अभी के अभी, तो जितना जल्दी हो सके केल्विन काइट्स ऐप को आप डाउनलोड करिए। गूगल प्ले स्टोर से जाइए, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से लिंक उठाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, क्लास सिलेक्ट करिए क्लास 12th, और अपना कोर्स सिलेक्ट करिएगा क्लास 12th सीबीएसई। ये सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं, बस इस नंबर पर, ये जो नंबर आप लोगों को शो किया जा रहा है, इस नंबर पर आप लोगों को कर देना है व्हाट्सएप, और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको असाइन करेगी ये पूरा का पूरा वीडियो पैकेज। तो कैसा लगा, चलिए जरा अब वीडियो देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं सचिन वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के बारे में। जी हां, टाइप्स ऑफ फंक्शन का आप लोगों ने 1 मार्क वाला वीडियो देख लिया था, लेकिन हम लोग यहां पर बात करेंगे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो देखते हैं जरा 4 मार्क्स के क्वेश्चंस किस तरीके से आप लोगों को दिए जाते हैं, और किस तरीके से आप लोगों को वो 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करना। चलिए जरा बात करते हैं। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, जो कि हम लोगों को क्या दे रखा है, देख लेते हैं जरा यहाँ पर। कि हमें ये शो करना है कि अगर हमारा डोमेन ये दे रखा है, क्या दे रखा है, ये हमारा डोमेन होता है बच्चों। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा कोडोमेन, ठीक है ना, ये होता है हमारा कोडोमेन। तो जो हमें डोमेन दे रखा है और हमें कोडोमेन दे रखा है, उसके बाद आप लोगों को ये फंक्शन दे रखा है। जैसा कि मैं हर वीडियो में आप सभी लोगों को बताता हूँ कि 1 प्लस में मॉड ऑफ एक्स ये लिखा हुआ है, और आपके पास इसका जो डोमेन है बच्चों वो ये है -∞ से 0। मैं हर वीडियो में जो बात बताता हूँ आप सभी लोगों को वो यही बात होती है कि आप सभी लोग एक बात का ध्यान रखें, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ध्यान रखें एक बार क्वेश्चन को खुद से ज़रूर लिख लें। गलती होने के चांसेस 50% कम हो ही जाते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो अब इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हमसे बोला गया कि ऐसा कुछ आप लोगों को दे रखा है डोमेन। मैंने आप सभी लोगों को एक बात बताई थी कि जब कहीं भी आप लोगों को यहाँ पर मॉडुलस दिया जाए, और ध्यान रखिएगा ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान रखिएगा। मॉड ऑफ एक्स अगर आप लोगों को दे रखा है, तो जाहिर सी बात यहाँ पर यह है, मॉड का जो मतलब होता है, या मॉड हम जो लगा हुआ होता है उसका जो एसेंस होता है वो ये होता है कि यहाँ से ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो पॉजिटिव वैल्यू देने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने यहाँ पर 0 या 0 से बड़े नंबर रख दिए, तो मुझे यहाँ पर मॉड की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए अगर मुझे छोटी वैल्यूज़ दे दी 0 से, तो क्या हो जाएगा, तो मुझे -x यहाँ पर चाहिए होगा, क्योंकि अब अगर आप छोटी वैल्यूज़ रखते हो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का x रहेगा। ये बात आपको मुझे यहाँ पर समझानी थी। इसी के साथ अब अगर इसका मतलब उन्होंने हमसे सीधी क्या बात बोल दी कि नेगेटिव नंबर्स को रखो, -∞ से प्लस के इन्फिनिटी तक जाओ, लेकिन सिर्फ नेगेटिव नंबर्स को रखो। तो मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रख देता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगा तो बस मैं इतना जानता हूँ कि अब जो मेरे पास फंक्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू माई डोमेन, वो उसे मैं 1/1 - x लिखूंगा, बस। दिस इज द ओनली कैच इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन, देयर इज नथिंग लाइक डिफिकल्ट और एनीथिंग।
ठीक है, तो अब अगर आप लोगों को करना है इसको सॉल्व तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पर अब आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। सो अगर आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करना है तो आप f(x1) इक्वल्स टू में क्या करेंगे, f(x2) लिखेंगे यहाँ पर, और इसे लिखने के साथ ही 1/1 माइनस x1 आ जाएगा और 1/1 माइनस में x2 आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ जाएगी तो 1 माइनस में x2 आ जाएगा और 1 माइनस में x1 आ जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस गया, सो x1 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, x2 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है हमारे लिए 1 जो है ये तो प्रूफ हो चुका है क्योंकि हम लोग x1 इक्वल्स टू में x2 ले आएंगे। लेकिन बात अभी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद अगर हम आगे की तरफ चलेंगे और बात करेंगे f(x) इक्वल्स टू में 1/1 माइनस x अकॉर्डिंग टू इट्स डोमेन। सो हमें 1 तो पता चल गया, अब हमें ऑन टू भी प्रूफ करना है। लेट्स डू दिस बच्चों। सो बस एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि सबसे पहले हम लोग x को इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं। इसके बाद ये देखते हैं कि हमारा जो कोडोमेन था वो इसके लिए क्या बन जाए, डोमेन बन जाए। बस इस बात का जो है आप लोगों को ध्यान रखना होता है। चलिए ज़रा देख लेते हैं क्या ये बात सच्ची साबित होती है या नहीं होती है। तो 1/1 माइनस एक्स इक्वल्स टू में आप y रखेंगे तो अल्टीमेटली ये चीज़ यहाँ जाएगी, तो y माइनस में एक्स वाई आ जाएगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक्स वाई इज इक्वल्स टू में y माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा x इक्वल्स टू में y माइनस 1/y आ जाएगा आप लोगों के पास। ऐसा कुछ आप सभी लोगों के पास आ जाएगा। सो हम लोग इसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस एक्स। मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ, जी हाँ, 1/1 माइनस एक्स, और फिर हम लोगों ने इसे इक्वल्स टू y रख दिया। ये चीज़ यहाँ पर गई तो आपके पास एक बार y मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आपके पास ये चीज़ यहाँ जाएगी, ये चीज़ यहाँ चली जाएगी, आपके पास ये पर्टिकुलर चीज़ आ गई है। अब आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप लोगों से बोला गया यानी कि अब जो आपके पास इन्वर्स हो गया, यानी कि f इन्वर्स अगर y बोलें तो आपके पास कितना हो जाएगा, y माइनस में 1/y। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम सभी लोग बात करने वाले हैं 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के बारे में। और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस यूं ही नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कैसे हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर आते हैं। जैसा कि अगर हम लोग यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात करें तो वो 2020 में पूछा जा चुका है। सो आप सभी लोग तैयार रहिएगा किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुछ बहुत सारी ऐसी ट्रिकी भी बातें होंगी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, कुछ बातें नॉर्मल भी होंगी जो मैं आप लोगों को अगेन रिकॉल करवाऊंगा यहाँ पर। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए ज़रा देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए और तुरंत के तुरंत आप लोगों का एक काम जरूर होना चाहिए। वो क्या काम होना चाहिए, क्वेश्चन को रीराइट करना। रीराइट करने से अभी आपको मेरी बात सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को एक बात कंफर्म कर दूं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। और अगर आप एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं तो आप लोगों के दिमाग में अंडरस्टैंडिंग लेवल और अच्छा हो जाता है। चलिए ज़रा, तो मैं भी सबसे पहले जो आप लोगों को सिखा रहा हूँ वो करूँगा, और ये भी बता दूँ कि ये चीज़ कब आई हुई है, 2020 में आई हुई है। और यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करना शुरू करें तो मैं जानता हूँ कि f(x) जो मुझे दे रखा है वो कितना है, वो x/1 में 1 माइनस है, प्लस है, मॉड में दे रखा है आप लोगों को। इसका जो डोमेन है, यानी कि ये चीज़ क्या है इसकी, ये चीज़ बच्चों होती है क्या, डोमेन। ये बात मैंने आप लोगों को और भी वीडियोस में बताई है, ठीक है ना, और आगे की जो वीडियोस होंगी उनमें भी मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा आप लोगों को, तो हर एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आ गया कितना, कोडोमेन। तो एक हो गया डोमेन और एक हो गया कितना, कोडोमेन। तो अगर आप लोगों को पता चल गया कि ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ यहाँ पर पुट होगी। यहाँ पर सबसे टिपिकल चीज़ जो आप लोगों को लग रही होगी वो होगा मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स के बारे में एक बात बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों को इसको रीवैल्यूएट करना होता है। रीवैल्यूएट का मतलब क्या है कि मॉड को हटाना पड़ेगा, तभी ये कैलकुलेशन में जा पाएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप उसके लिए ये देखेंगे कि भाई अगर मुझे यहाँ पर कब मैं मॉड हटा सकता हूँ। अगर देखिए आप 0 या 0 से बड़ा नंबर रखते हैं तो आपको मॉड की वैसे भी जरूरत नहीं है, तो आप सिंपली एक्स यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को कभी ये नेगेटिव नंबर्स दे दिए जाएं तो क्या आपको मॉड को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ माइनस। यानी कि अगर आप 0 से छोटे नंबर यानी कि नेगेटिव नंबर यूज करते हैं तो आप बस क्या कर दीजिए, नेगेटिव एक्स लिख दीजिए आप, यानी कि माइनस का एक्स लिख दीजिए। जब आप माइनस का एक्स लिख देंगे तो यहाँ पर ये आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर रखने पर नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव।
दैट्स ऑल। ओके, सो यहां पर अब आप लोगों को आना पड़ेगा, और आप लोगों को पता है कि डोमेन कितना है, माइनस से के इन्फिनिटी से 0 तक है, तो यानी कि नेगेटिव नंबर ही रखने हैं आप लोगों को यहाँ पर। तो नेगेटिव के लिए क्या बन जाएगा, अगर आप इसे रीवैल्यूएट करेंगे तो आपके पास x अपॉन में 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए अब हम लोग कहाँ बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें 1 1 कैसे सॉल्व करना है। तो 1 1 सॉल्व करने का तो एक बहुत ही बेहतरीन तरीका जो कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास कितना है, fx1 इक्वल टू में fx2। तो यहाँ पर एक बार x1 रखेंगे, तो x1 अपॉन में 1 माइनस में x1 इक्वल्स टू में x2 अपॉन में 1 माइनस में x2। आप लोगों ने बस अभी सिर्फ वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट किया है। इसके बाद आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये चीज़ यहाँ जाएगी तो आपको पता है x1 माइनस में x1 x2 आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ जाएगी तो कितना आ जाएगा, x2 माइनस में x1 x2 आ जाएगा। ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी पूरी पूरी। आप लोगों के पास कितना बच रहा है, x1 इक्वल्स टू में x2 बच रहा है। यानी कि आप लोग यहाँ पर कह पाएंगे कि भाई यहाँ पर x1 इक्वल्स टू में x2 आ रहा है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये चीज़ हो जाएगी मेरे पास 1 1 तो हो गया, एक बात की कन्फर्मेशन मिल गई। इसी के साथ जब आपको ऑन टू करना होगा इसको, तो ऑन टू के लिए आप लोग तो फंक्शन तो जानते ही हैं कि x अपॉन में 1 माइनस एक्स आ रहा है। और करना क्या होता है हम लोगों को बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि हम लोगों को पहले x की वैल्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ y निकालनी पड़ेगी। फिर आपका जो कोडोमेन था प्यारे बच्चों, क्या था आपका कोडोमेन जो था, उसको यहां पर लेकर के जाना पड़ेगा किसकी तरह, एज अ डोमेन। किस तरह, एज डोमेन। तो अब आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, अब आप लोग यहां पर एक काम और कर सकते हैं। सो x अपॉन में 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू में y आ गया। अब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे तो x इज इक्वल्स टू में y माइनस में xy आ जाएगा। इस चीज को यहां लेकर के आया तो xy प्लस में x आ जाएगा इक्वल्स टू में y आ जाएगा। x अकेला करना है तो कितना हो जाएगा, y अपॉन में 1 प्लस में y आ जाएगा। अब आप लोग एक बात देखिए कि क्या आप लोगों के पास y अपॉन में 1 प्लस 1, ठीक है, तो ये जो कोडोमेन था आपका, कोडोमेन कितना था, -1 से 0, क्या ये वो इसके लिए डोमेन बन पा रहा है, देखिए जरा, क्या वो इसके लिए डोमेन बन पा रहा है, जी हाँ बिल्कुल डोमेन बन पा रहा है। -1 इंक्लूड नहीं करना है, 0 भी इंक्लूड नहीं करना है, उसके बीच के नंबर सारे आप यहाँ पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। बस यही आपका क्या हो जाता है बच्चों, इनवर्स। अगर f इनवर्स x लिखना है तो क्या कैसे करेंगे, x अपॉन में 1 प्लस एक्स लिखेंगे। अगर f इनवर्स y लिखना है तो क्या करेंगे, बस यहाँ पर y अपॉन में 1 प्लस वाई लिख देंगे। अगर मान लीजिए f इनवर्स किसी ने 2 पूछ लिया तो बस आप इसकी जगह लिख देंगे 2 अपॉन में 1 प्लस 2, ऐसे लिख देंगे। बस इतना ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। आई होप आप सभी लोगों को बात क्लियर हो गई होगी, और जैसे ही समझ में आया कि इसका कोडोमेन इसके लिए डोमेन बन सकता है, हेंस आप लोग कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ऑन टू। और अगर ये 1 1 है और ऑन टू है, यानी कि 1 1 का मतलब क्या होता है, इंजेक्टिव, ऑन टू का मतलब क्या होता है, सर्जेक्टिव। और जब ये 1 1 और ऑन टू यानी कि इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव दोनों चीजें हैं, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव है। ओके बच्चों, चलिए जी बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये रहा इसका प्रॉपर रिटन सोल्यूशन, आप लोग इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, जो कि 2012 में आप सभी लोगों से ऑल इंडिया में पूछा गया था, और काफ़ी ज़रूरी और काफ़ी बेहद ही ईजी क्वेश्चन है। आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को, ज़रा देखिए। सबसे पहली बात, आप लोगों को ये दे रखा है कि आपका जो डोमेन है वो क्या रहने वाला है, नेचुरल नंबर, और जो आपका कोडोमेन है वो भी क्या रहने वाला है, नेचुरल नंबर रहने वाला है। यानी कि आप जो वैल्यूज पुट कर सकते हैं वो वैल्यूज होने वाली हैं नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 2 3, कोई डेसिमल नहीं होगा, कोई नेगेटिव नहीं होगा, 0 भी इंक्लूड नहीं होगा, और आपके जो आंसर आने वाले हैं वो भी आने वाले हैं क्या, नेचुरल नंबर्स। तो अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो आप लोगों को दे रखा है fx, ठीक है ना, ये fx है, तो आप लोगों को जो ये fx दे रखा है, आप लोगों के पास जो x प्लस में 1 और x माइनस में 1 ये चीज़ दे रखी है। तो x यहाँ पर क्या है बच्चों, उस वक्त क्या है, ऑड है, और x इस वक्त क्या है, x है इवन। तो जब इस फंक्शन को ही इस तरीके से इन्होंने तोड़ करके दे रखा है, तो हमारे पास, क्योंकि हम इसमें रख क्या कर सकते हैं, हम इसमें नेचुरल नंबर्स रख सकते हैं, जिसमें इवन नंबर्स भी आएंगे और ऑड नंबर्स भी आएंगे। तो हम लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से चेकआउट करनी पड़ेगी कि हम जो भी चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं, हम क्यों ना उनको पूरी तरीके से यूटिलाइज कर पाएँ। यूटिलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि कॉम्बिनेशंस बना पाएँ। जैसे केस 1 अगर आप लोग बनाएंगे तो केस 1 बनाने का मतलब क्या हो गया, एक एक करके बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक्स को, जैसे आप लोगों को 1 1 करने के लिए पहला स्टेप क्या रहने वाला है, पहला स्टेप रहने वाला है 1 1 करना है। अब 1 1 करने के लिए आपको x1 भी चाहिए होगा एंड x2 भी चाहिए होगा, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को चाहिए होंगी। तो x1 और x2 के लिए आप क्या करेंगे कि x1 एंड x2 आप बोथ क्या ले लें, आप बोथ ही ले लें इवन। केस 2 क्या बन सकता है बच्चों लोग, केस 2 बन सकता है कि आप x1 एंड x2 बोथ क्या ले लें, ऑड ले लें।
केस 3 क्या बन सकता है प्यारे बच्चों, केस 3 बन सकता है आप लोगों के पास x1 एंड x2, इन दोनों को ही आप x1 को ले लें आप ऑड और x2 को ले लें आप इवन। अब आप में से किसी के ख्याल में ये भी आ सकता है कि सर x1 को अगले वाला एक और बना लो, उसे इवन ले लो और उसको ऑड ले लो। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, बात एक ही पढ़नी है वो, ठीक है ना, एक ऑड रहेगा एक इवन रहेगा, एज होल सोल तो यही बात है ना। चलिए जी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, तो इन सभी पॉइंट्स को देखते हैं। यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स को देखने के लिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो अगर आप लोगों को इवन पता है तो इवन के लिए तो आपको पता है ये चीज़ लेनी है, तो आपने x1 माइनस वन इक्वल्स टू में x2 माइनस वन, माइनस वन से माइनस वन गया तो इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है ये इवन नंबर्स के लिए तो सेट बैठ रहा है, 1 1 हो रहा है, ठीक है। अच्छा इसके बाद अगर हम लोग हमने जो केसेस बनाए हैं इसमें देखते हैं, फिर x1 ऑड के लिए तो प्लस है, प्लस मैंने लिखा, प्लस 1 से प्लस 1 गया तो x1 इक्वल्स टू में x2 आ गया, यानी कि ऑड्स के लिए भी ये सारे के सारे नंबर्स चल रहे हैं। लेकिन जब मैं इनका कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो ज़रा देखिएगा, ऑड के लिए क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों, ऑड के लिए लिखूंगा मैं x1 प्लस में 1 और यहाँ लिखूंगा x2 माइनस में 1, तो मैं x1 माइनस में x2 करूंगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 2, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि x2 माइनस में x1 इक्वल्स टू में 2। अब आप मुझे बताइए कि कभी भी आप ऑड नंबर और इवन नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आप इवन और ऑड नंबर का कभी भी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या कभी आपको 2 मिलेगा या कभी आपको इवन नंबर मिल सकता है? कभी भी आपको इवन नंबर मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। आप 5 और 2 को माइनस करिए आपको ऑड नंबर ही मिलेगा, आप 7 और 5 को माइनस करिए आपको हमेशा 7 और ये तो दोनों के दोनों ऑड हो गए, आप 7 और 2 को माइनस करिए आपको 5 मिलेगा यहाँ पर। तो कभी भी ऑड और इवन को सब्ट्रैक्ट करने पर इवन नंबर मिल नहीं सकता, यानी कि ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ तो आपके पास आएगी ही क्या, नॉट पॉसिबल आएगी। तो इस बात का सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना होगा। तो यानी कि ये 2 केसेस वैलिड हैं और दोनों के दोनों ही यानी कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। और जाहिर सी बात है आप हम लोग एक ऑड और एक मतलब ये चीज़ हो ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, सर पॉसिबल नहीं है तो इस केस को बोलो ना कि ये 1 1 नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों मैं बोलना क्या चाह रहा हूं आप समझो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एक बार मैंने इवन रखा एक बार मैंने ऑड रखा, ठीक है, मैं बोलना चाह रहा हूं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि 2 आ जाए, इसीलिए ये वाला केस बन ही नहीं सकता था। मैं मतलब कि इस वाली चीज़ को आप सोच भी सकते थे, लेकिन इस चीज़ को करके दिखाना पड़ेगा हमें यहाँ पर, ठीक है ना। अगर आप दोनों ही इवन ले लेते दैट देयर मे बी अ चांस, जैसे यहाँ पर हुआ कि दोनों बराबर हो जाएं। भाई ऑड लेकर के देखो, अगर ऑड ले लिए तो चांसेस हो सकते हैं कि वो दोनों से आंसर सेम आ जाए। हम ये बोल रहे हैं कि एक बार मैंने इवन रखा एक बार मैंने ऑड रखा और उन दोनों से आंसर सेम आ गया, मैं ये करने की कोशिश कर रहा था, तो ये पता चला कि यहाँ पर ये चीज़ हो ही नहीं सकती, ये यहाँ पर बात हुई है। चलिए ज़रा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ऑन टू के बारे में, तो अगर आप सभी लोगों को ने यहाँ पर देखा हो तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि x प्लस 1 तो हम लोग ऑड के लिए ले रहे हैं और x माइनस 1 हम इवन के लिए ले रहे हैं, ठीक है ना। ये वाली बात हो गई, एक तो x प्लस 1 हो गया, ये x माइनस 1 हो गया। ये 2 बातें तो आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है जी। इसके बाद क्या कर सकते हैं अब अपन लोग, अब आप लोगों को यहाँ पर इसको ऑन टू भी प्रूफ करना है। तो मैंने यहाँ पर बोला एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको x प्लस 1 इक्वल्स टू में y रख देते हैं और x की वैल्यू कितनी आ रही है प्यारे बच्चों, y माइनस 1 आ रही है। देखिए अब जब कभी भी आप लोग यहाँ पर ऑड नंबर रखेंगे, ये चीज़ क्या होगी, अगर आप लोगों की ऑड होगी कभी भी जिंदगी में, उसमें कभी भी 1 जोड़ोगे, ऑड में कभी भी 1 जोड़ोगे, वो हमेशा क्या आएगा, इवन। क्या आएगा यहाँ पर, हमेशा इवन आएगा। तो यानी कि यहाँ पर आपके पास ये हमेशा क्या रहेगा, इवन रहेगा y। इसी के साथ अगर आप लोग कभी भी यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल्स टू में y रख रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, y प्लस 1 आ रही है, और 1 जो है वो आपके पास क्या है, ये है आप लोगों के पास इवन। और इवन में कभी भी माइनस करोगे तो आपके पास कितना आता है, ऑड आता है, यानी कि ये आपके पास हमेशा क्या रहेगा, ये रहेगा आपके पास ऑड। तो मैं जो आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब जो आपके पास f इनवर्स बन रहा है प्यारे बच्चों, वो कुछ ऐसा बन रहा है कि y माइनस 1 और y प्लस 1, ये किसके लिए है, व्हेन y इज इवन एंड व्हेन y इज ऑड, ठीक है। अब एक बात और सुनो, यहाँ पर कि आप लोगों को ये देखना होता है कि ये n से n जा रहा था, तो आप लोगों को ये देखना है कि कोडोमेन जो है इसके लिए डोमेन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। आप एक वैल्यू पुट करके देखिए, आप 1 रख के देखिए, कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे भाई, यहाँ रखेंगे तो रख सकते हैं, यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि कहीं से 0 आ रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है, इवन रखना है लेकिन यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर आप 2 4 6 8
ऐसे नंबर रखोगे तो यानी कि ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है, यानी कि जो इसका कोडोमेन था वो इसके लिए क्या बन गया है, डोमेन बन गया है। तो अगर कोडोमेन डोमेन बन जाए तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं दैट दिस इज ऑन टू फंक्शन। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये ऑन टू हो गया इसके लिए, तो 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। ओके, सो इस तरीके का पूरा सोल्यूशन भी हमने आप लोगों को दे रखा है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसमें यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। अब जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे वो हमसे पूछते हैं, वो हमसे कहना चाहते हैं कि यहाँ पर भी अगला वाला क्वेश्चन भी कब आया, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला 2012 में आया हुआ है। अब उसके बाद आप लोगों से बोला गया कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जाना है, तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जाओगे और उन्होंने बोला है कि n जो है वो ऑड है। जरा ध्यान से देखिएगा, उन्होंने बोला n ऑड है, यानी कि वो हमसे बोल रहे हैं, मैं यहाँ पर n लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो n+1 डिवाइड बाई 2 और n/2, यहाँ n क्या है, n है यहाँ पर ऑड, यहाँ पर n क्या है, n है यहाँ पर इवन। ये बात हुई है बस यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर ऑड लिखोगे, यहाँ पर सिर्फ आप ऑड नंबर्स लिख सकते हो। तो ऑड नंबर्स को आप ऑड नंबर्स को क्या आप ये कह सकते हो, क्योंकि नेचुरल नंबर्स ही हैं भाई। नेचुरल नंबर में अगर आपको ऑड नंबर बताने होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, नेचुरल नंबर में अगर मुझे सिर्फ ऑड नंबर बताने हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2k - 1। भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 -1 यानी कि 1 आ जाएगा, फिर 2 रखूंगा तो 3 आ जाएगा, फिर इस तरीके से नंबर जो है वो चलते रहते हैं। तो इसका मतलब मैं 2k - 1 रख सकता हूँ यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर 2k - 1 रखता हूँ, एवरीवन ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं यहाँ पर और इस जगह पर इवन रखने तो इवन की क्या परिभाषा है, इवन की जगह मैं 2k लिख सकता हूँ। अब आप लोग मेरी एक बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कि अगर आप यहाँ पे 2k - 1 रखते हैं और +1 अपॉन में कितना आ जाएगा, +1 था डिवाइड बाई 2, इससे ये गया, नहीं कितना आ रहा है आप लोगों के पास, k आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर भी रख रहे हैं तो 2k अपॉन में 2 कितना आ रहा है आप लोगों के पास, k ही आ रहा है। यानी कि जब आप लोग इवन नंबर रख रहे हैं या फिर आप ऑड नंबर रख रहे हैं, नंबर तो सेम ही आ रहे हैं आप लोगों के पास, नंबर तो सेम ही आ रहे हैं। नहीं तो मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए आपके पास n+1 डिवाइड बाई 2 लिखा है और यहां पर n/2 लिखा है, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग काम करिए, यहां पर रख लीजिए 4 रख लीजिए, 4 रख लीजिए यहां पर कोई सा भी नंबर वैसे तो रख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर जैसे मान लीजिए 3 रख लीजिए, 3 रखेंगे तो 3+1 आ जाएगा, 3+4 रख लेंगे, 4 रख लीजिए, 4+1 तो 5 आ जाएगा। तो मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर मैं आप लोगों को इस टर्म्स में समझा सकता हूँ। अगर आप उस तरीके से नंबर्स लिखेंगे तो यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है, बट कोई बात नहीं, आप लोगों को इस बात को समझ लेना मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है, कि समझ में आना ज़रूरी है कि आप लोगों के पास यहाँ पर रखोगे तो यार इवन नंबर ही ना। भाई देखो, अगर यहाँ पर इवन नंबर रख तो डिवाइड करोगे तो भी इवन ही आना है ना भाई। अगर इवन नंबर ही रखना है, अगर यहाँ पर 6 रखोगे, 3 रखोगे, 8 रखोगे, तो आप लोग के पास जो नंबर आना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर रख देता हूँ 6 रख देता हूँ, जैसे 6 रख दिया मैंने यहाँ पर, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। मैंने यहाँ कितना रखा था बच्चों, 6 रखा था। अब आप एक बात को समझना आप लोग, क्योंकि मैंने यहाँ पर 6 रखा है तो ऊपर अब ऐसा, अब ऊपर जो है वो मैं ऊपर ऑड ही नंबर रख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने ऊपर 6 ना रख करके लेट अज्यूम मैं ऊपर 11 रख देता हूँ, 11 रख देता हूँ, तो मेरे पास कितना आ रहा है यहाँ पर, 11 डिवाइड करूँगा, नहीं 11 नहीं रखना मैं, यहाँ पर मुझे 3 चाहिए ना, तो मैं 3 लाने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, 5 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैंने 5 लिख दिया तो 5+1 करूँगा, कितना आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 3। यानी कि कुछ ऐसा हो रहा है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। मैंने यहाँ पर जब 5 रखा और जब मैंने यहाँ पर 6 रखा, तो जब मैं 6 रख रहा हूँ तब भी मेरे पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यानी कि ये तो मैनी वन हुआ ना प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया, ये तो मैनी वन हो गया, ये 1 1 तो हुआ ही नहीं, ये तो मैनी वन हो गया, ये 1 1 तो हुआ ही नहीं। और जब ये 1 1 नहीं हुआ तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव कभी भी हो ही नहीं सकता। मैं ऑन टू पे जाने की बात ही नहीं कर रहा, ऑन टू पे जाऊं क्यों, जब मुझे पता चल रहा है कि ये 1 1 ही नहीं हो रहा, तो मैं ऑन टू पे जाने की बात ही नहीं कर रहा। सो इसका एक्सप्लेनेशन को और अच्छे से समझना है। सो डेफिनेटली मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिखी भी हुई है, ये देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन आप लोगों को 2k - 1 और यहाँ पर 2k लिख करके दे रखा है, आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। और 2k - 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2k है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस मैं आप लोगों को ये बात समझाना चाहता था, ठीक है ना। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर क्यूब दे रखी है, तो 4x का क्यूब प्लस में 7। सो यहाँ पर ये आपके पास fx है। आप लोगों को बोला गया है कि r से r, यानी कि हमारा डोमेन भी क्या है r, हमारा प्यारे बच्चों डोमेन भी क्या है r है, और
हमारे पास हमारा कोडोमेन भी क्या है, आर है। तो आप लोग एक बात समझिएगा, सबसे पहला हमारे पास बात क्या रहेगी कि हम लोग 1 1 प्रूफ कर दें। ये 2011 में पूछा गया सवाल है। तो अगर आप f(x1) का क्यूब करेंगे प्लस 7 इक्वल्स टू में f(x2) का क्यूब करेंगे तो यहाँ से 7 7 चला जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x1 का क्यूब माइनस में x2 का क्यूब इक्वल टू में 0। तो कितना आ जाएगा, x1 माइनस में x2, आपके पास आ जाएगा x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस में x1 इंटू में x2 इक्वल्स टू में 0, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है कि मैंने ये जो नंबर्स लिए हैं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि नंबर्स का सेम नंबर्स हैं, मैंने इन दोनों का स्क्वायर भी किया, ये भी चीज़ भी की, और दूसरी बात ये भी है कि इससे रियल रूट्स नहीं आ सकते, क्योंकि ये चीज़ जीरो नहीं हो सकती कभी भी। अब ये चीज़ जीरो नहीं हो सकती, फॉर रियल रूट जीरो नहीं हो सकती, तो सिर्फ जीरो क्या हो सकता है, ये, यानी कि कितना हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू में x2 आ जाएगा फिर, यानी कि x माइनस 1 इक्वल्स टू में x माइनस x2 इक्वल्स टू में 0 हो रहा होगा, तो x1 इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। इस बात का बस मुझे ध्यान रखना था। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब ऑन टू के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ऑन टू के लिए मैं बोलूँगा कि x का क्यूब प्लस में 7 इक्वल्स टू में y रख देंगे, ठीक है ना, y रख देंगे, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, y माइनस में 7 डिवाइड बाई 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ये बात बोल सकते हैं। तो बस मैं इतना बोलना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आपके पास अंडर रूट का रूट होता है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 लिखा होता है, स्क्वायर रूट है, लेकिन जब क्यूब रूट होता है ना बच्चों, तो क्यूब रूट नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि -8 की पावर अगर आप 1/3 कर देंगे तो इसकी वैल्यू 2 आ सकती है, तो इसकी वैल्यू 2 आ सकती है, क्योंकि -2 का जो क्यूब होता है वो -8 होता है, इस वजह से हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोग ऑल रियल नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें वो बोलते क्या है आपसे, इसमें वो आपसे बोल रहे हैं कि ये जो देखो ये जो कोडोमेन था आपका, ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया डोमेन। यही बात मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। और जब कोडोमेन डोमेन बन गया तो इसका मतलब हैंस इट इज ऑन टू, ये ऑन टू बन चुका है प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, डाइजेक्टिव नहीं, ये हो जाएगा, मैं भी देख लो क्या कर रहा हूँ, बाइजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, सो ये इसका सोल्यूशन भी आप लोगों के साथ है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मैं अभी थोड़ी देर पहले करा चुका हूँ, x की फॉर्म में नहीं था, मतलब n की फॉर्म में नहीं था, वो x की फॉर्म में था, मैंने वो करा दिया। आप लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये 2011 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, दूसरा ही क्वेश्चन था इस वीडियो का। सो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ये इसका सोल्यूशन भी है। सो आई होप आप सभी लोगों को सोल्यूशन भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और जिसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर से हमें बताइएगा कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं, और आगे की वीडियोस देखिए जिससे आप लोग और अच्छा प्रिपेयर कर पाएँ। मैं आप लोगों से मिलता हूँ आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।